ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पोलिनोमियल्स का है, जिसे कि हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। पहले तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज फाइंड करना है, देन आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमें दिया हुआ है वी हैव पी एक्स जो है आपका 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो हम इसे मिड टर्म स्प्लिट से पहले फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इसका x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट हो रहा है आपका माइनस का 6। माइनस का 6 हो रहा है तो इसका मतलब मुझे दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिसका डिफरेंस आपका प्लस का 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 के दो फैक्टर होते हैं 6 एंड 1, जिसका डिफरेंस आपका 5 है। अब पॉजिटिव कौन सा होगा इसमें से? जो बड़ा वाला टर्म है वो आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बीच में आपका प्लस साइन है। तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस इंटू 6 माइनस 1 x। इस दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x² प्लस 6x माइनस का x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में 3x को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3x जब भी कॉमन लेंगे तो देखो ये भी 3 के टेबल में था, ये भी आपका 3 के टेबल में, और यहाँ पे भी आपका x² है, यहाँ पे x है, तो बचा कितना? तो यहाँ से 3x² में से 3x अगर चला गया तो बचेगा आपका x, यहाँ पे 6x, तो यानी कि 2 3 जा होता है आपका 6, तो यहाँ से 3 आपका बाहर जा चुका तो बचेगा आपका प्लस का 2, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। अब ये दोनों आपका फैक्टर सेम है तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 3x माइनस 1। अब हमें अगर जीरोस चाहिए तो इसका मतलब px को जीरो होना पड़ेगा, और px आपका जीरो हो जाएगा अगर x प्लस 2 जीरो हो जाए या 3x माइनस 1 जीरो हो जाए। Hence the value of px that is equals to 3x² plus 5x minus 2 is 0 when either of 3x minus 1 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. This implies, अब यहाँ से 3x माइनस 1 को अगर जीरो करेंगे तो इसका मतलब है 3x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, इसलिए x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से 3 का मल्टीपल इसको इधर भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 और x इज इक्वल्स टू -2. सो द जीरोज ऑफ px is equals to 3x² plus 5x minus 2 are 1/3 and -2. अब मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज को फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे वेरीफाई करना है। नाउ वेरिफिकेशन, हमें क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 1/3 प्लस इंटू -2। अब इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 -6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से इसको एलसीएम को अगर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू -5/3 एंड माइनस कोफिशिएंट of x upon coefficient of
एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब चेक करते हैं माइनस बी बाई ए कितना है। तो देखो इस पॉलिनोमियल में ए हो गया आपका 3, बी हो गया आपका 5 और सी है आपका माइनस का 2। यानी कि माइनस बी बाई ए, एक्स का कॉफिशियंट दैट इज 5, तो माइनस 5 अपॉन ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट -3। यहां से हम देख पा रहे हैं जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली जोड़ करके जो आ रहा है वही मेरा ये आ रहा है। हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगेन product of its 0 is equals to अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा है आपका 1/3 और बीटा है आपका -2। दोनों में से किसी को भी आप अल्फा बीटा मान सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू -2/3। एंड अब हम चेक करते हैं जो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि सी बाई ए कितना आ रहा है। तो सी बाई ए इस इक्वेशन का होगा -2/a यानी कि 3। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने अल्फा बीटा करके जितना निकाला है -2/3 उतना ही मेरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। वेरीफाइड, यही हमें दिखा रहा था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।